अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा कंजूस जौहरी। बहुत दिनों की बात है, किसी कस्बे में एक जौहरी रहा करता था। कस्बा चूंकि छोटा था इसलिए यहाँ के रहने वाले तकरीबन सभी लोग एक दूसरे से वाकिफ थे। जौहरी के मुताल्लिक ये बात मशहूर थी कि वो अपने आप पर और बीवी बच्चों पर तो खासी रकम खर्च करता है, लेकिन वो दूसरों पर किसी मतलब के बगैर एक पैसा भी खर्च नहीं करता। अगर कोई भूला भटका फकीर उसके पास आ जाता तो जौहरी उसको इस बुरी तरह झिड़कता कि बेचारा भिखारी फिर कभी भूल कर भी उस तरफ का रुख ना करता। कंजूस जौहरी के बहुत कम दोस्त थे। वो अपने दोस्तों पर भी पैसा खर्च ना करता, बल्कि उनसे ही खाने पीने की तवक्को रखता। चूंकि वो बातें बनाने का माहिर था इसलिए कुछ लोग उसके दोस्त बन गए थे और कभी कभी उसे खिला पिला देते थे। उसी कस्बे में एक धोबी रहा करता था। वो जौहरी के बिल्कुल बरअक्स था। उसके पास जरूरत से ज्यादा जो पैसा होता वो दोस्तों और जरूरतमंदों पर खर्च कर दिया करता। जब शाही धोबी बीमार हो जाता तो वो बादशाह के कपड़े भी धोया करता। वो लोगों में बड़ा हरदिल अजीज था। वो धोबी था मगर लोग जौहरी से ज्यादा उसकी इज्जत करते थे। एक शाम धोबी काम खत्म करके अपने दोस्तों से गपशप कर रहा था कि कंजूस जौहरी का जिक्र छिड़ गया। एक दोस्त ने कहा, उस जैसा कंजूस इंसान तो हमने अपनी जिंदगी में देखा न सुना। दूसरे दोस्त ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, उसने आज तक किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। धोबी बोला, मैं उस कंजूस जौहरी से चाय पानी तो एक तरफ रहा, खाना तक खा सकता हूँ। तमाम दोस्तों ने जोरदार कहकहा लगाया। एक दोस्त ने टांगे फैलाते हुए कहा, बड़े बड़े 30 मार खा उससे चाय तक नहीं पी सके, भला तुम खाना कैसे खाओगे? धोबी ने कहा, आखिर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? जब उस कंजूस जौहरी से कोई चीज खाना मुमकिन नहीं तो यकीन कैसे आएगा? धोबी ने कहा, अगर मैंने उससे खाना खा लिया तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? एक दोस्त बोला, हम सब मिलकर तुम्हारी एक शानदार दावत करेंगे। धोबी बोला, तो फिर ठीक है, मैं कल दोपहर का खाना जौहरी के घर खाऊंगा। ठीक है, हम भी वहां आएंगे, सबने एक जबान होकर कहा। धोबी रात देर तक कंजूस जौहरी से खाना खाने की तरकीब सोचता रहा। आखिर एक तरकीब उसकी समझ में आ ही गई। धोबी ने अगले दिन एक खाली डिब्बा लिया और जौहरी के घर जा पहुंचा। उसे मालूम था कि जौहरी इस वक्त दोपहर का खाना खाता है। उसने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से जौहरी की आवाज आई, मैं हूं धोबी, तुम्हें मालूम नहीं ये मेरे खाने का वक्त है? जौहरी बेजारी से बोला। धोबी ने अदब से जवाब दिया, मालूम है जनाब, लेकिन इस वक्त मैं आपके पास जरूरी काम से आया हूं। कौन सा काम? धोबी ने कहा, आप दरवाजा खोलिए, एक हीरे के बारे में बात करनी है। हीरे का नाम सुनते ही जौहरी के मुंह में पानी भर आया और उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। धोबी के हाथ में डिब्बा देखकर वो समझा कि उसमें हीरा है जिसे धोबी बेचने आया है। जौहरी को यह बात भी मालूम थी कि धोबी कभी कभी शाही महल में कपड़े धोता है। उसने सोचा, बहुत मुमकिन है कि मैले कपड़ों में भूले से कोई हीरा आ गया हो। जौहरी ने कहा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, बैठकर आराम से बातें करेंगे। धोबी जौहरी के घर में दाखिल हो गया। उस वक्त दस्तरख्वान पर खाना चुना जा चुका था, जिसकी खुशबू से धोबी की भूख और बढ़ गई। मुर्गी के अंडे के बराबर हीरे की आजकल क्या कीमत है? धोबी ने इत्मीनान से बैठते हुए पूछा। यह सुनकर जौहरी की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा कि डिब्बे में जरूर कोई बड़ा हीरा है जो धोबी के हाथ लग गया है। मैं उसे बेवकूफ बनाकर कीमती हीरे को अपने कब्जे में ले लूंगा। भला इसे हीरे के बारे में क्या मालूम? हाँ तो बताइए, मुर्गी के अंडे के बराबर हीरे के क्या दाम चल रहे हैं? जौहरी को खामोश देखकर धोबी ने दोबारा पूछा। जौहरी ने दावत दी, आओ पहले खाना शुरू करो, हीरे की बातें खाने के बाद होती रहेंगी। धोबी तो इसी इंतजार में था। फौरन लजीज खानों पर हाथ साफ करने लगा। पुलाव, शामी कबाब, शाही टुकड़ों और गाजर के हलवे को जल्दी जल्दी हलक से नीचे उतारने लगा। जौहरी ने अपने दिल में कहा, कोई बात नहीं बच्चू, उड़ा लो मेरा माल जितना उड़ा सको। मैंने भी तुमसे चंद सिक्कों में हीरा ना हथियाया तो जौहरी का काम छोड़ दूंगा। धोबी ने कहा, सुना है मुर्गी के अंडे जितने हीरे बड़े नायाब होते हैं। जौहरी ने चालाकी से कहा, हीरों की कीमत आजकल गिरी हुई है। एक जमाना था जब हीरों के दाम बहुत चढ़े हुए थे, लेकिन जब से नकली हीरे बनने शुरू हुए हैं असली हीरों की मांग तकरीबन खत्म हो चुकी है।
फिर भी आखिर इतना बड़ा हीरा कितने का होगा? धोबी शामी कबाब मुंह में रखते हुए बोला, यही कोई 50-60 रुपए का। जौहरी ने डिब्बे की तरफ देखते हुए जवाब दिया, इतने बड़े हीरे की इतनी कम कीमत? धोबी ने रुमाल से हाथ साफ करते हुए कहा, सही कीमत तो हीरा देखने के बाद ही बताई जा सकती है। आजकल तो नकली हीरे भी असली की तरह दिखाई देते हैं। जौहरी ने मुलाजिम को खाली बर्तन ले जाने का इशारा करते हुए कहा, बड़ी मेहरबानी जौहरी साहब, आपने हीरों के बारे में बहुत कुछ बताया। धोबी जूता पहनते हुए बोला। जब वो डिब्बा उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो जौहरी बड़ा सटपटाया और बोला, क्या तुम हीरा नहीं दिखाओगे? बेचने का इरादा बदल दिया है क्या? नकली हीरे के भी कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। धोबी ने पुरएतमाद लहजे में कहा, आपको गलतफहमी हुई है जौहरी साहब, मेरे पास ना नकली हीरा है ना असली। भला गरीबों के पास भी हीरे हुआ करते हैं। तो फिर मेरे पास किस लिए आए थे? चंद दोस्तों से मेरी शर्त लगी है। वो कहते हैं कि मुर्गी के अंडे जितना हीरा होता नहीं, जबकि मैं कहता हूं कि होता है। बस यही बात आपसे पूछने चला आया था। मक्कार दगाबाज, निकाल मेरे खाने के पैसे, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। जौहरी एक बड़ा सा डंडा लेकर उसकी तरफ झपटा। शोरगुल की आवाजें सुनकर कई लोग जमा हो गए, जिनमें धोबी के दोस्त भी थे। इतने में धोबी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे खाने ने मेरे पेट में दर्द कर दिया है। दवा के पैसे निकालो वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि जौहरी तो किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता, फिर इसने धोबी को खाना कैसे खिला दिया? जरूर दाल में कुछ काला है। वो सब मिलकर बोले, धोबी को दवा के पैसे दो वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। अब तो जौहरी बड़ा घबराया, वो पुलिस से बहुत डरता था। जी कड़ा करके उसने धोबी को दवा के पैसे दिए और अपनी जान छुड़ाई। जब धोबी दोस्तों के साथ दुकान पर पहुंचा तो उन्होंने उससे कहा, भाई मान गए, आज शाम हमारी तरफ से तुम्हारी दावत है। और उसके बाद धोबी ने अपने दोस्तों के यहाँ की दावत भी खूब उड़ाई।